हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया था और इंट्रोडक्शन दिया था। यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी निकली थी आपकी, उसके बारे में कुछ इंट्रो दिया था, सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने ये भी कहा था कि अगली वीडियो कंप्यूटर लाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर आए पार्ट 1 है, फेज़ 1 है और फेज़ 2 होगा आपका। जो जब आप पास कर लोगे कंप्यूटर, 50 क्वेश्चनों में से जब आप 20 क्वेश्चन राइट कर लोगे, सही कर लोगे, 20 नंबर लाना ही लाना है जब तक आप फेज़ 1 क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आप कर लिए तो आप फेज़ 2 में चले जाओगे। सीधी सीधी बात है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कंप्यूटर एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आप उसे पास नहीं कर पाओगे तो आप फेज़ 2 में नहीं जा पाओगे। ठीक है, बस हमारे साथ बनी रहिए आप। अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने जो वो पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपको कंप्यूटर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कंप्यूटर, आज का आपका टॉपिक है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में आपको मालूम होगा एक थ्योरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। एक थ्योरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। आपको मालूम है थ्योरी के अभी फरवरी 2020 के लगभग स्टेनोग्राफर ईपीपीसीएल की जो कराया था एक पेपर स्टेनोग्राफर का, उसमें आप लोगों को मालूम होगा, चेक करा होगा आप लोगों ने, सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन थ्योरी के आए थे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आना है। क्या प्रैक्टिकल से आपके 30 से 35 क्वेश्चन आना है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से कर लिया कंप्यूटर का, तो आप अच्छे से 20 नंबर के ऊपर ही लाओगे। और मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको थ्योरी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि थ्योरी में क्या क्या पढ़ाओगे, प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लें। आपको मालूम होगा थ्योरी में सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय आ जाता है। कंप्यूटर किसने बनाया, क्यों आया, किसने आविष्कार किया, क्या, ये सब परिचय आ जाता है कंप्यूटर में। दूसरे नंबर पर मेमोरी, नेट बैंकिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, कौन सी चीज़ इनपुट है, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, कौन सी इनपुट है, कौन आउटपुट है, ये पूछी जाती है। लेकिन इससे मैं मान के चलो जो थ्योरी पार्ट है, इससे सिर्फ आपके 10 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे ज़्यादा आते हैं आपके किससे, प्रैक्टिकल पार्ट से। तो आपको सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगा, क्योंकि पेपर आने वाला ही है। मतलब एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। हो सकता है सितंबर के लास्ट में आ जाए, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में आए। मतलब ये नहीं कहना कि मतलब आएगा जब आएगा, नहीं। आपको अच्छे से ऐसे कंप्यूटर करना है, अच्छे से रिवाइज करना भी तो टाइम मिलना चाहिए। अगर आप वीडियो देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो मेरे साथ बनी रही है, मैं कंप्यूटर में आपको ऐसा पास करा दूंगा, अच्छे से अच्छे नंबर लाऊंगा कि आपको कंप्यूटर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको मालूम है अगर आपने कंप्यूटर पास कर लिया तो आपको टेक्निकल, हिंदी वगैरह ये तो आराम से आ जाएंगे, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले इसमें आ जाता है एमएस ऑफिस, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं ना, एमएस ऑफिस। दूसरे नंबर पर ये अभी नया जुड़ा है, नया टॉपिक जुड़ा है आपके सिलेबस में, लिब्रे ऑफिस। कौन सा, लिब्रे ऑफिस में एक नया टॉपिक जुड़ा है। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा एमएस ऑफिस, क्योंकि आपको मालूम होगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारे मिला के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और ये लिब्रे ऑफिस अभी कोई जानता ही नहीं, लिब्रे ऑफिस होता क्या है, कैसा क्या काम करता है, ये मैं बता दूंगा। लेकिन इससे कम आएंगे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आपके आएंगे एमएस ऑफिस से। क्योंकि आप जो ईपीपीसीएल में वर्क करोगे, आप ज्वाइनिंग हो जाओगी आपकी ईपीपीसी में, जो वर्क करोगे, आप कोई सीट बनाओगे कुछ भी, तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में कोई अकाउंट नंबर या कुछ भी करोगे, सब इसी वक्त फंक्शन में करोगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग डाल लीजिए प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अमेरिका, यूएसए की है। हो किस लिए बनाया था, क्या पूछो, किस लिए बनाया था, किस लिए बनाया था। जो भी आप वर्क करती हो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम है आपके पास, आप कुछ वर्क नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी फंक्शन है वगैरह उसने बनाया था, किसने, बिल गेट्स ने। किसने बनाया था, बिल गेट्स के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना है। सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इससे सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट में जो भी कार्यविधियाँ चलती हैं, जो भी फॉर्मूला वगैरह होता है, सब कौन कर देता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो जाता है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मतलब इतनी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, इतने सेट पेपर में देखे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। क्योंकि आपको मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट जो काम करता है वही MS एक्सेल करता है, तो आपको MS एक्सेल पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हेडिंग डालिए आप सबसे पहले MS वर्ड, क्या MS वर्ड हेडिंग डालिए सबसे पहले आप। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ना है आप लोगों को 2016, 2019 और अभी करंट में हाल ही में एक और आया है 2020 में, क्या 2020 भी आ चुका है। तो ज़्यादा पीछे नहीं, मतलब ज़्यादा पीछे का नहीं पढ़ना है आप लोगों को, करंट की पढ़ना है, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी जो भी सिस्टम चल रही हैं, जो भी वर्क हो रहा है, सबसे ज़्यादा 2016 में चल रहे हैं। 2016 के भी सभी में सॉफ्टवेयर हैं, तो मतलब जो पेपर हैं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछेंगे सबसे ज़्यादा 2016 ही पूछेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड, क्या MS वर्ड, MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, आप क्या कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। और इसका परिचय दे दें आप लोगों को सबसे पहले, क्या है। आपको अगर कोई टाइप वर्ड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई रिज्यूम बनाना हो, या किसी भी प्रकार का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, किसी लेटर को लिखना हो, किसी को वर्ड को लिखना हो, या आप रिज्यूमे जानते हो, उसमें सारा आपका मतलब बायो डाटा रहता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप रिज्यूम बना सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, वर्ड बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टाइप वर्ड कर सकते हो, लेटर बना सकते हो, और डॉक्यूमेंट और रिज्यूमे, और कोई, हाँ एक चीज़ और, निमंत्रण पत्र। अभी जो फरवरी 2020 में अभी स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक श्याम नाम का लड़का है, उसका बर्थडे है। अब उसको एक जो है अपनी पार्टी में निमंत्रण पत्र छपवाना है, तो वो किस में, मतलब किस सॉफ्टवेयर में छापेगा, किस में मतलब करेगा काम, तो किस में करेगा, MS वर्ड में जाएगा, वो निमंत्रण पत्र बना के बांट देगा अपने बर्थडे के, ठीक है। जरूर याद रखें कौन, इसमें आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप MS मतलब लेटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, और निमंत्रण पत्र, इसे जरूर याद रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निमंत्रण पत्र आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में आप निमंत्रण पत्र बना सकते हैं, किस में बना सकते हैं, आप क्या कहेंगे, MS वर्ड में बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। MS वर्ड, आपने इसका परिचय देख लिया कि इसमें निमंत्रण पत्र बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। ये मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप निमंत्रण पत्र बना सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद पूछते हैं आपसे कि इसे स्टार्ट करने की कितनी विधियाँ हैं, मतलब स्टार्ट कितने प्रकार से हो सकता है। तो आप नोट करिए, सबसे पहली विधि है आपकी, आप स्टार्ट पे जाइए, स्टार्ट से आप ऑल प्रोग्राम पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाके आप ऐसे सीरीज पर जाइए, ऐसे सीरीज पे आप, इसके बाद MS ऑफिस पर जाइए, MS ऑफिस के बाद आपको नज़र आएगा MS वर्ड नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करो, क्या करेंगे आप, क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद आपका ओपन हो जाएगा, क्लिक के बाद आप ओपन हो जाएगा। जरूर याद कर लें, क्योंकि ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कितनी विधियाँ हैं ओपन करने की। सबसे पहले आपसे ये पूछ ले कि ऑल प्रोग्राम के बाद किस में जाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद ऐसी सीरीज पर जाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका दूसरा
दूसरी विधि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ओपन करने की 2 विधियां हैं। कितनी हैं? 2 विधियां हैं, आप जरूर याद रखें, ठीक है। 2 विधियां हैं। दूसरी विधि क्या है? आप स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट के बाद आपको रन और सर्च का एक बॉक्स मिलेगा। उसमें आप, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रन में क्या, सर्च में क्या टाइप करें कि एमएस वर्ड खुल जाए, क्या टाइप करें? तो सबसे पहले आपको मालूम होगा इसमें आप क्या टाइप करेंगे, एमएस वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या विन वर्ड लिखेंगे, क्या विन वर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जरूर याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है आपसे कि सर्च में किस बटन का, किस की का क्या टाइप करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाए, तो आप क्या कहेंगे, विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करेंगे आप तो एमएस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखें, आप रन है, रन कब आएगा आपके सॉफ्टवेयर में, आपके विंडो में रन कब आएगा? कब आएगा? जब आपके विंडो कौन सी होगी, विंडो एक्सपी, जरूर याद रखें। रन का ऑप्शन जब आएगा जब विंडो एक्सपी होगी, और सर्च का ऑप्शन जब आएगा आपका, जब आपके सॉफ्टवेयर में कौन सी विंडो, विंडो 7, 8 और 10, कौन सी, विंडो 7, 8 और 10, ठीक है। विंडो 7, 8, 10 होगी जब ही आपका सर्च का ऑप्शन आएगा। और रन का ऑप्शन कब आएगा, जब विंडो एक्सपी होगी। जरूर याद कर रहे हैं, पूछा गया है कि रन का ऑप्शन कब आता है, तो आप क्या कहेंगे, विंडो एक्सपी होगी जब रन का ऑप्शन आएगा, और विंडो 7, 8, 10 होगा जब आपका सर्च का ऑप्शन आएगा। और क्या टाइप करोगे आप, क्या टाइप करोगे, जरूर याद रखें, क्या विन वर्ड टाइप करेंगे। विन वर्ड टाइप करके बाद आप इंटर दबा देंगे। क्या इंटर की होती है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में इसका चिन्ह ऐसा बना होता है, इस पर क्लिक कर देंगे, इंटर कर देंगे, आपका एमएस वर्ड खुलकर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका एमएस वर्ड एक्सटेंशन नेम, बार बार पूछे जाने वाला, जरूर याद कर लें। आपको मालूम होगा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या कोई फाइल सेव करती हो एमएस वर्ड में, तो एक पीछे ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाता है, वो क्या कहलाता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम। आपसे पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, अभी बताता हूँ क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है 2003, 2007, 2010 के बाद 13 आया, 16, फिर 17, फिर 19, फिर 20, ये आपके सॉफ्टवेयर आए हैं। लेकिन आप लोगों को क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2016, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं 2003 के बहुत पीछे की हो गई हैं, इसलिए अभी करंट में 2016 की चल रही हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से कवर होते हैं, अभी फरवरी 2020 में स्टेनोग्राफर का EBPCL ने लिया था पेपर, स्टेनोग्राफर का आपको मालूम होगा 2016 से बहुत ही मतलब क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा यहीं पर कवर टॉपिक करना आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2003 में क्या था आपका एक्सटेंशन नेम, .doc। 2003 के पहले जितने भी होंगे आपके सॉफ्टवेयर हमेशा .doc रहेगा, और 2003 के बाद क्या रहेगा, .docx। इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या रहेगा, .docx। मतलब 2003 के बाद का क्या रहेगा, .docx रहेगा, जरूर याद रखें। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक्सटेंशन नेम है एमएस वर्ड का, आप क्या कहोगे, .docx। अगर 2003 का पूछ ले तो .doc हो जाएगा। अगर 2003 के बाद 2007 का पूछ ले, 2010 का पूछ ले, 2013, 17, 16, 17, 19, 20 का पूछ ले, तो आप क्या कहेंगे, .docx कहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें। मैंने अपनी पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने आप लोगों से कहा था एक नोटबुक बनाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करिए, और जब भी आपको टाइम मिले, वैसे तो मेरी आशा यही है कि मतलब यहीं पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, यहीं पर आपको ऐसे से मतलब ऐसे रटा दूं कि आपको एग्ज़ाम जाने से आप जब भी जाओगे तो आप ये कहोगे कि बस मुझे सब आता है। कंप्यूटर में एक ऐसा भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, बस मेरे साथ बने रहिए आप, बस मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से अच्छे ऐसा करा दूंगा टॉपिक कंप्यूटर में कि आपको 20 नंबर क्या 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आई होप आपने ये नोट कर लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए। सबसे पहले आपने देखा होगा आपके जो सिस्टम होता है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे ऊपरी भाग
जो सिस्टम का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आप क्या कहेंगे? टाइटल बार, या इसको भी कह सकते हैं आप हिंदी में शीर्षक बार, शीर्षक बार कह सकते हैं। ठीक है, जरूर याद करें, जरूर नोट करते चलें मेरे साथ। और उसके जो नीचे सबसे उसके नीचे टाइटल बार के आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से एमएस वर्ड की सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आप क्या कहेंगे? टाइटल बार कहलाता है। और आपसे पूछ ले, आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, जो सिस्टम का आपका, आप ऐसे बैठते हो सिस्टम में, ऐसे बैठते हो, तो आपका जो राइट हैंड होता है वो भी सिस्टम का राइट हैंड होता है, और जो लेफ्ट होता है वो सिस्टम का लेफ्ट होता है। तो आप क्या कहेंगे? आपसे पूछेगा टाइटल बार का कि दाएं तरफ क्या होता है, तो दाएं तरफ यानी राइट पूछ रहा है, और लेफ्ट साइड क्या पूछ रहा है, यानी लेफ्ट का पूछ रहा है। जो आपका राइट होगा वो सिस्टम का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो सिस्टम का लेफ्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब आपसे पूछेगा टाइटल बार के राइट, मतलब राइट पर क्या होता है, राइट हैंड पर क्या होता है? आप क्या कहेंगे? इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल बार बोलते हैं, कंट्रोल बार। लेफ्ट साइड क्या होता है? टाइटल बार के लेफ्ट साइड क्या होता है? क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे जरूर जरूर नोट कर लें, जरूर नोट करते चलें। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर? फिर टाइटल बार की नीचे वाली सतह क्या कहलाती है? आपसे पूछेगा, आप क्या कहेंगे? मेन्यू बार कहलाती है। इस पर जो भी मेन्यू होंगी आपकी, मेनू वो खुलकर आएंगी। ठीक है, और मेनू की सबसे नीचे आपको मालूम होगा, ऐसे मेनू है आपकी, जो मेनू की टूल्स वगैरह होते हैं वो मेनू के जस्ट नीचे खुल के आते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? रिबन कहेंगे। क्या? रिबन कहेंगे। जरूर याद कर लें, बार बार पूछता है आपसे पूछेगा कि मेनू बार के जो सभी टूल्स खुलकर आते हैं किस सब टाइल में आते हैं, किस में आते हैं? आप क्या कहेंगे? रिबन में आए थे। किस में? रिबन में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका, आपको मालूम होगा, यहाँ पर होता है एक वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप हॉरिजेंटल। क्या जी? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे होगा, सबसे नीचे क्या होता है आपको मालूम होगा, सबसे नीचे होगा आपका स्टेटस बार। ये हो गया आपका स्टेटस बार। आपसे पूछ ले कि एमएस वर्ड की सबसे निचली सतह, आप क्या कहेंगे? स्टेटस बार। आपसे पूछ ले एमएस वर्ड की सबसे ऊपरी सतह, आप क्या कहेंगे? टाइटल बार कहेंगे। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, वैसे तो मैं आप लोगों को क्लियर करता जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो कि ये नहीं आ रहा है, सर ने ये नहीं बताया, तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपका उसका आंसर देने की बहुत ही कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? मैंने ये बना हुआ, आपने देखा हो कि सर ने ये क्या बना दिया, तो ये क्या है आपका? क्या कहेंगे आप? इसे रूलर कहेंगे। क्या? रूलर कहते हैं इन लोगों को। ठीक है, आप जरूर याद कर लें। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स होता है टॉप का, आपको मालूम होगा, यहाँ पर कर्सर रहता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कर्सर, जहाँ पर आपका कर्सर, ये कहलाता है कर्सर। और एक माउस पॉइंटर बना होता है, आप लोगों को देखा होगा आपने, है ना? ये माउस पॉइंटर रहता है। ये माउस पॉइंटर रहता है। आप जब जो भी कुछ लिखोगे यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, जरूर याद कर लें इसे, अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें। इसी में से पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, तो इसी में पूछा जाता है। सबसे ऊपरी सतह टाइटल बार, सबसे नीचे सतह स्टेटस बार। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स नुमा रहता है, यहाँ पर 100% रहता है। यहाँ पर कम कर सकते, यहाँ पर ज़्यादा भी कर सकते। ये क्या कहलाता है आपका? क्या कहेंगे आप कहेंगे इसे जूम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या? जूम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जरूर याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल बटन, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं।
कंट्रोल बटन आपने देखा होगा, टाइटल बार के राइट हैंड पर क्या था, कंट्रोल बटन, लेफ्ट पे क्विक एक्सेस टूल बार। आप सोच रहे होंगे कंट्रोल बटन होता क्या है, क्या होते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। कंट्रोल बटन सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा, फिर ए देखा होगा आपने, इसके बाद फिर इसके बाद ए। कंट्रोल बटन में आपके 3 बटन पाए जाते हैं, एक होता है क्लोज, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है मिनिमाइज, है ना, आपको लोगों को मालूम होगा। और एक चीज़ याद रखें आप लोग कि जो मैक्सिमाइज बटन होता है इसको आप क्या कहेंगे, इसको एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, रिफ्रेश बटन भी कहते हैं, रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश बटन भी बोलते हैं। ज़रूर याद कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपसे पूछेगा कि मैक्सिमाइज को और किस नाम से जाना जाता है, आप क्या कहेंगे, रिफ्रेश बटन को रिफ्रेश बटन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आ जाता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। आपने देखा होगा टाइटल बार के लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस टूल बार बताया था मैंने, क्या होता है वो देख लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ये क्या होता है, कुछ ऐसा बताया था मैंने, जिन आप लोगों को याद हो। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेव करना, क्या सेव करना होता है। इसका क्या होता है, अंडो होता है। आपने नाम सुना होगा अंडो का, आपने नाम सुना होगा अंडो का। इसका नाम, इसका क्या होता है, रेडो होता है, आपको मालूम। अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड। रेडो की क्या होती है, जरूर याद कर लें, जरूर नोट करते चलें, क्या होती है, कंट्रोल प्लस बाई, ठीक है जी। और सेव की क्या होती है, आपको मालूम ही होगा, कंट्रोल प्लस एस, क्लियर। आपको मालूम होगा अंडो, अंडो का क्या होता है, अंडो का ये होता है कि आप जो भी सब मतलब जो भी टाइटल या कुछ आपने लिखा है टेस्ट वगैरह, उसको आपको गायब करना हो तो कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिए, या यहाँ पर डायरेक्ट करते या इस पर क्लिक कर दीजिए, वो गायब हो जाएगा। अब रेडो का कार्य क्या होता है, रेडो कंट्रोल प्लस बाई। अब जो आपने अंडो के द्वारा गायब किया था टेस्ट, उसको वापस लाने के लिए आप रेडो पर क्लिक करिए या अपने कीबोर्ड से टाइप करें कंट्रोल प्लस बाई, तो वो शब्द वापस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और सेव का अर्थ क्या होता है, सेव का होता है कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल को आप सेव करें तो उसका सेव करने के लिए होता है। और ये क्विक एक्सेस टूल बार 2010 में नहीं था, आपको मालूम होगा जी। 2010 और 2007 में, 2010 और 2007 में क्या था, किस नाम से जाना जाता था, आप जरूर याद करें, किस नाम से, ऑफिस बटन। 2007-2010 में किस नाम से जाना जाता था, क्विक एक्सेस टूल बार, क्या कहेंगे आप, ऑफिस बटन। जरूर याद करने, पूछ सकता है निम्नलिखित में से ऑफिस बटन किस सिस्टम में पाया जाता है, किस विंडो में पाया, आप क्या कहेंगे, विंडो 10 या 7 में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने एक नोटबुक नहीं बनाई है तो नोटबुक बनाइए, उसमें आप अच्छे से नोट करते चलें। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, सेव, अंडो, रेडो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें कैसे लगा। दोस्तों जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको मालूम हुआ EPPCL की जो कंप्यूटर में आना है उसी के बारे में पढ़ रहे हो, और जो भी नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश से, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा। और इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गया, आपका हिंदी हो गया, इनकी जल्दी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगर क्या है आपका टॉपिक है, आपका MS वर्ड में कितनी मीनू पाई जाती हैं, उन मीनू के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका MS वर्ड, क्या जी, MS वर्ड आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें आपका मीनू, कितनी मीनू पाई जाती है, सबसे पहले ये पूछ लेता है कि MS वर्ड 2016-2019 में कितनी मीनू पाई जाती है, आप क्या कहेंगे, MS वर्ड 2016-2019 में 9 मीनू पाई जाती है। कितनी, 9। कौन कौन सी पाई जाती हैं, मैं बताता हूँ।
सबसे पहले आप एक ऐसा बनाइए, सबसे पहले आप लिखिए फाइल मेनू। मेनू को आप जानते हो टैब भी कह सकते हैं। दूसरा होम मेनू, तीसरे नंबर पर इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, और सबसे आखिरी आपकी व्यू। आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले एमएस वर्ड में कितनी मीनू पाई जाती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? एमएस वर्ड में 9 मीनू पाई जाती है। कितनी? 9 मीनू। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। आप लोगों को ये बार बार रिपीट करना होगा, आपको याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लिए, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं क्या क्या है। फाइल मेन्यू की हो जाएगी आपकी अल्ट प्लस एफ। होम मेन्यू की हो जाएगी आपकी अल्ट प्लस एच। इंसर्ट की हो जाएगी आपकी अल्ट प्लस आई। डिजाइन की हो जाएगी आपकी अल्ट प्लस जी। लेआउट की हो जाएगी आपकी अल्ट प्लस पी। रेफरेंस की हो जाएगी आपकी अल्ट प्लस एस। और रिव्यू की हो जाएगी अल्ट प्लस आर। और वी की हो जाएगी अल्ट प्लस वी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई फ़ोटो वगैरह देखो तो ये ज़रूर देख लें। और मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यही टॉपिक अगर तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो इनकी शॉर्टकट की से आ जाएंगे। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन्हीं शॉर्टकट की से आ जाएंगे। कि फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस, आप जानते हो, एफ होती है। होम मेनू की अल्ट प्लस एच होती है। ऐसे ऐसे आप जानते हो, सभी आपको याद हो जाएंगी। बस आप बराबर रिपीट करते चलें। आप मेरे साथ बनी रहिए। आपको ऐसा ट्रेन कर दूंगा कंप्यूटर में कि आपको पास होने से क्या, आप टॉप करोगे, क्या कंप्यूटर में टॉप करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से नोट करते चलें। और अब बात करते हैं पहले मेनू की। कौन सी? फाइल मेनू की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले अभी बताया था, और मैं कह रहा हूँ कि आपका पेपर जल्दी से जल्द होने वाला है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। सबसे ज़्यादा टाइम आप कंप्यूटर में, क्योंकि आप मालूम है अगर कंप्यूटर पास नहीं होगे तो आपका पार्ट भी आप फेज 2 में नहीं जा पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप कंप्यूटर अच्छा मजबूत करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ बने रहिए, आपको 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से और थ्योरी से सभी पढ़ाऊँगा। उसमें आप अच्छे से कर पाओगे और पास हो जाओगे, ठीक है। टॉप करोगे, टॉप, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही है, और इसे आप अच्छे से तैयार करें। अगली वीडियो मेनू के बारे में बताऊंगा। और आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो फाइल मेनू है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर, मतलब अगली वीडियो में फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, डिजाइन सारी के बारे में अच्छे से बता दूंगा। आज के लिए इतना ही है। मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ा है उसको आप अच्छे से अच्छे तैयार करें। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, जिन्हें CCC के बारे में अच्छे से तैयारी करना है कंप्यूटर की, तो वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। जब तक के लिए चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।